बहू बहू बहू। जी पिताजी। तुझे सुनाई नहीं देता बहू? पिताजी सुनाई दे गया, तभी आ गई सुन के। हम इतनी देर से तुझे आवाज दे रहे हैं, तुझे जरा भी सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब? नहीं सुनाई दे रहा है पिताजी। हाँ ऐसा है। तूने अपने बाप से बात की? बाप से? हाँ। बाप से किस लिए? हाँ किस लिए? जब हमने तुझसे कहा था कि उनसे पैसे की बोल, हमें अगर पैसे की जरूरत है तो पैसे के लिए तूने फोन किया। लेकिन पिताजी मेरे पिताजी गरीब हैं, वो बहुत सीधे हैं, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? उनके पास तो मेरे सिवा कुछ नहीं है। हमें स्टोरी मत सुना कि पैसे नहीं है, गरीब हैं, कि ये हैं, कि कंगाल हैं। हम इन बातों को नहीं जानते। जब हमने तुझसे कह दिया कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसे ला के दे, कहीं ना कहीं से कर। ये कौन सी बात है पिताजी? कौन सी बात है? जब जिस समय हमने अपने बेटे की शादी की थी, तेरे बाप ने दिया क्या था? हाँ अरे हमारी जितनी बातें हुई दहेज के लिए, उतना उसमें से कुछ ही चीजें दे दी और कुछ चीजें नहीं दी। अरे हम बाद में दे देंगे गरीब में। हमने सोचा कि चलो गरीब है, लड़की आ गई अपने घर, अब हमें पैसे चाहिए बेटा। देखो साहब, हे भगवान, तुम लड़के की शादी करने गए थे या लड़के को बेचने गए थे दहेज के लिए? हम तो ये कह रहे हैं कि हम लड़के को बेचने गए थे। साफ बात है, हम तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। जब हमने तुझसे कह दिया कि तू पैसे दे, हमें पैसे मंगा वहां से, और तूने हमसे आज का वायदा कर रखा था कि मैं पिताजी से बोल के आज पैसे मंगा लूंगी, क्या हुआ? तो पिताजी मैंने पिताजी को बोला था, लेकिन अब पिताजी के पास जब पैसे है ही नहीं तो पिताजी कहाँ से लाएंगे? ठीक है बेटा, वो बहुत सीधे बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और देख, तेरे बाप से भैंस की बातें हुई थी, ठीक है ना? तो उन्होंने भैंस दी, ठीक है। और दूसरी बात, ट्रैक्टर की बातें हुई थी, हम नया ट्रैक्टर देंगे साहब, और ये नया ट्रैक्टर हमारी बोली में ना ट्रैक्टर आया ना। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो? ट्रैक्टर भैंस ये सब बातों से थोड़ी ना आता है। अरे मेरे पिताजी तो अपना गुजारा कर रहे हैं और आप बेहुदी बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब हम बेहुदी बातें कर रहे हैं? पिताजी बातों से ट्रैक्टर आएगा क्या? कम से कम बहुत पैसों का आता है ट्रैक्टर। हम तो यूँ कह रहे हैं, कुछ भी करो, घर मड़ैया कुछ भी बेचो, हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए। जब तुमने बोल दिया वो चाहिए हमें। और सुनो, ऐसा है, अगर तुम लेके आ रही हो पैसे तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधो और चलती बनो, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। पिताजी लेकिन मैं आपके एक बार बेटे से तो बात कर लेती। क्या बेटे से? हम है तो सही। अरे हम बेटे के बाप हैं भाई, हमारी चलेगी या बेटे की चलेगी? लेकिन पिताजी मेरी शादी तो उनसे हुई है ना। देख, हम तुझसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहते बहू, हम तुझसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बेटे की शादी हमने कराई थी तुझसे। अगर हमारी इजाजत नहीं होती तो बेटा बिल्कुल भी तेरी दहलीज पे बारात लेके ना जाता। समझ में आया तुझे? और हमारी चलेगी, हम जो कहेंगे सो होगा। और तुझे पैसे नहीं है, अभी अपना बैग तैयार कर और यहाँ से चलती बन, चल। जी पिता। कोई जरूरत नहीं है घर में, जाओ अपना बस्ता पैक करो, निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो अब निकलो यहाँ से। और कितना वक्त लगाओगी? हो गया पैक? जी पिताजी। ऐसा है, अब यहाँ से निकलती बनो, ठीक है? और तो और एक बात और सुनो मेरी, अगर पैसा हो जाए तो आ जाना, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का वक्त है। मैंने इतना वक्त तुम्हें दे ही दिया है, और 2 महीने का वक्त है। 2 महीने में अगर पैसे नहीं आते हमारे पास ट्रैक्टर या भैंस के पैसे जो भी हमने, जो उन्होंने बोला था जबान में दी थी, तो वो चीज़ हमारे पास नहीं आती है, तो तुम यहाँ से चलती बनो। और फिर बाकी उसके बाद में हमारा और तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं रहेगा घर से। मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी और लड़की से करूंगा, बढ़िया। चलो जाओ, कह देना अपने बाप से, उससे जाओ। आ गए यहाँ पे, नंगे हैं, क्या बात है? कहाँ चल रही हो? मेरा मेला देखो जा रही हो का? मेला में लग जाए आग। क्यों? वो हमारा बुढ़ा मर गया, उसके लिए रो के आई हूँ। उसकी अर्थी पे फूल सजा के आई हूँ। बुढ़ा मर गया? हाँ। कौन सा बुढ़ा? ससुर। ससुर? हाँ, अरे तुम्हारा चौधरी साहब है? कल तो देखे मैंने वो। कल ही तो देखे, आज सुबह मर गए, अंतिम संस्कार हो गया। मर गए वो? अरे मर गए, उनकी अर्थी को। मैंने मेरी मुलाकात हुई है मेरी कल। अरे आग लगा के आई हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो कहा बात है? बात ये हो गई, जो आदमी अपना घर नहीं चला सकता, घर में बहू दिए को नहीं रख सकता ढंग से, ऐसा आदमी मर जाए, उसी में फायदा है। क्यों? कहा है वो? क्या हो गया? घर से निकाल दिया बुढ़े ने, सटिया रहा है जवानी में। अच्छा? कह रहा है पैसे लेके आओ, ट्रैक्टर लेके आओ, जहाज लेके आओ, तब रहना घर में। दहेज मांग रहे हैं और? हाँ। कह रहे तेरे बाप ने कुछ ना दिया। अब तुम्हें तो पता है मेरे बाप गरीब गुरबा है, अब बुढ़े की इज्जत करती हूँ, इसलिए मैंने बुढ़े से कुछ ना कहा। कि उसके लड़का भी भड़क के पड़ता फिर कि मेरे बाप से ऐसी कह गई, ऐसे कह गई। ये तो गलत बात है भाई। अब सब शादी है, ये सबरे काम है कि अब वो दहेज। अब बुढ़ा बुढ़ापे में अपने लड़के की नई शादी करवाएगा।
नहीं शादी। हाँ, अब कह रहा है। हाँ, अब आगे 10 होमड़ होंगे आगे। ये कह रहा है कि तू 2 महीने के अंदर नहीं आई पैसे लेके तो मैं दूसरी शादी कर दूंगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी शादी? हाँ। मैं तेरे होते सोते दूसरी शादी है कैसे जाएगी? बुड्ढा कर देगा चौधरी जो है गांव का। अरे हाँ, ऐसे हो जाएगी। चल मैं देख तुम्हें बात करूंगा, मिलेंगे तो। अरे बात क्या करोगे, ऐसा तो बुड्ढा मर जाए तो ठीक है, कोई पुटास ला के दे देना, रात को खिला देना उसे। चला मैं बात कर लूंगा, समझा देंगे क्या है वो, कोई हाँ, आफत नहीं ठीक है। भाई, घर बिगाड़ने में क्या रखो होगा तूने? सही बात है। ठीक है भैया, राम राम। ठीक है, राम राम। यार तोताराम मुखिया जी है का? यार तोताराम मुखिया जी। हाँ भाई बहादुर बता। मुखिया जी राम राम। राम 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 राम, बता बेटा। यार मुखिया जी बड़ी देर लगा दी, क्या कर रहे भीतर? अरे कुछ नहीं, वो आराम कर रहा था। ऐसा था वो, तू आया था ना, तू 2 रोटी डाल रहा था ना, वो चून में हो रहे थे आप। रोटी डाल रहे? हाँ हाँ हाँ, कौन कले? अपने लिए डाल रहा था बेटे। अच्छा, हाँ। तो यही दिन आगे तुम्हारे हो? क्या मतलब? एक बार बताओ, कहाँ है वो, कैसे बहू भगा दी? अरे वो चली गई, तू खाने का फालतू बात मत करके, कहाँ गई कि चली गई ये। बताओ तो सही। ऐसा है, हमने बहू को भेज दिया उसके घर। घर? हाँ अच्छा। हाँ, और क्या? क्यों? अरे भाई एक बात बताओ, जो हमारे कहे हुए बातों को पूरा नहीं कर सके इंसान, उसके ये बताओ, वो खामोगा यहाँ रहने के लिए रोटी तोड़ रहा है? हमारी बातें हो चुकी थी कि भाई हमारे लिए ट्रैक्टर भैंस की ये उन्होंने बोला था कि हम आपको देंगे आपके बेटे की शादी दहेज में। हाँ। क्या अच्छी बात है भाई, ठीक है। हमने उनसे उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, जिस समय शादी हो रही थी हमने खूब जमाजम शादी की, बढ़िया एकदम, उनका भी खाना पीना बढ़िया था, और हम भी अपने लड़के की बारात लेके गए, अच्छे खासे आदमी लेके गए थे, उन्होंने सबका सम्मान किया। लेकिन हमें बात यहाँ बुरी लगी कि जो उन्होंने कहा था उस बात को वो पूरा नहीं कर सके। आज हमारे बेटे की शादी को दूसरी साल चल रही है ना? हाँ। और भाई पूरा करना चाहिए, जो आपने कहा है वो तो पूरा करोगे नहीं करोगे? सही बात है। ठीक है, तो इसलिए भैया हमें पसंद नहीं आया, और हमारी तो कही हुई बात मुखिया जी एक बार बताओ, बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? बाकी बाप से कहते ना। भाई आई तो बहू थी ना। अरे तो बहू से, अरे तो बहू तो रही है, बाकी बाप से को बात का कह रहे हो? हमें जरूरत नहीं है बाप से कहने की, हम बाप के मुंह भी नहीं लगते। सुन ले साहब बात, और हमने बहू से कह दिया अगर बहू अब आना चाहेगी तो दहेज लेके आएगी, जो रुका हुआ है तब तो यहाँ रखूंगा, और अगर नहीं आएगी तो 2 महीने का समय दे रखा, 2 महीने में अगर। वो पुलिस केस लगवा रहे हो? अच्छा, पुलिस क्या कर लेगी हमारा भाई? पुलिस केस लगा लेगी। नहीं, पुलिस क्या करेगी हमारा? क्या करेगी पुलिस हमारा? अभी वो जब थाने में FIR लिखवाया फिर क्या समझ रहा है मुझे? नहीं समझ क्या रहा है? नहीं अभी मेरे थाने में जाके पुलिस दरोगा नेता, और ये समझ ले बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं ना, सबसे ऐसे संबंध है, उठता बैठता हूँ, चाय पीता हूँ उनके साथ। मुखिया जी लोग इनके आगे ना चले हैं? हाँ, देख ले हम ना चलेगी बहू के आगे। अरे चप, लुगाई जो हो गई, नहीं लुगाई जो हो गई वो जो करेंगी। हाँ, देख लेंगे। सुन ले, वो सरकार नहीं है। सुन मेरी बात सुन ले। हाँ। देख तू अपने उसमें रह, हद में रह, और तू हमारे घर के उसमें बीच उसमें पाँव मत मुखिया अड़ा। जी मैं तो ये कह रहा था, मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये है कि अपने रहने दो आराम, दहेज का छाती पर धर के ले जाओगे। भाई हमने 100 बातों की एक बात कह दी बहादुर, तेरी समझ में नहीं आती, बुद्धि खराब है तेरी, क्या बात है? चलो जब हमने कह दिया, चलो ना नहीं बाबा, व्यवस्था ना आई, जितनी थी उतनी दे दी। हाँ। अब का वो ट्रैक्टर और भैंस लेके आएगी यहाँ तो यहाँ रहेगी, और अगर नहीं लेके आई तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। 2 महीने बाद अपने बेटे की चक शादी करके लाऊंगा गंगा पार से, बढ़िया चकाचक। सुन ले साहब बात। अच्छा, डंके की चोट पे। हाँ, वहां से मिल जाएगा ट्रैक्टर बढ़िया ट्रैक्टर ना, देख। हाँ, ट्रैक्टर बुलेरो देने के लिए तैयार है मेरे बेटे के हाँ, लिए। देखेंगे बुलेरो ना, जब से उन्हें बुलेरो मिलने तो दे रहे होमड़ है तुम्हारे। तेरा तो हमड़ी नहीं हुआ। हमारी चिंता मत करो, हमारी चिंता मत हाँ, करो, हमारी तो हो लड़का मरोगे हाँ। इस गांव में हैं? हाँ मुखिया जी, अगर रिपोर्ट कर दी ना तो जेल तुम जाओ, सब धरो रह जाओ। ठीक है भैया, ठीक है, हम हाँ। जेल जाएंगे, हम जेल काटेंगे, बिल्कुल जाओगे। सलाखों के पीछे हम जाएंगे ना। और क्या? बात खत्म, तू निकल यहाँ से, निकल। नहीं मुखिया जी, निकल, बात वो नहीं है, निकल। मैं हमारे जा रहा हूँ। हमारे घर का पंच मत बने, मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, दुनिया भर की पंचायत करता हूँ मैं, सुनना नहीं। जो मन में आया वो करो, मुंह पंच बनने का जरूरत है। मैंने में आए, निकल जा तू यहाँ से। निकल मेरी जा। रोटी जलवा दी, वो तई पर रखी रहेगी, वो जल गई होगी। और भी तो अरे बंसीलाल जी, बंसीलाल जी। अरे पंडित जी नमस्ते। नमस्ते लाली, नमस्ते। तू तो बंसीलाल की लाली दिखे। हाँ पंडित जी, मैं पिताजी का ही नाम है। अच्छा, घूमने आई है घर। चल बढ़िया है बेटा। और तेरे परिवार में सब माँ बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है पंडित जी। लाली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तेरे क्या कहते चेहरे से कोई परेशानी है तुझे। अब परेशानी क्या पंडित जी, अब
वैसे तुम ये बताओ पंडित जी, कुछ कर भी लेते हो? ना ना जैसे ना, कोई ये- परेशानी हो तो थोड़ी दूर हो जाए। हाँ, भगवान में इच्छा रख, परेशानी तो दूर हो जाएगी। मैं तो बस गांव में होके निकल के जा रहा था आज। मैंने किला बंसीलाल जी से मिलता चलूं। कहाँ है वैसे तेरे पिताजी? पिताजी खेत वेत की तरफ गए हैं और आएंगे तो अभी आ जाएंगे, नहीं तो शाम तक नहीं आने के। बस। आ जाओ, आप बैठ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ हाँ, चल। आ जाओ पंडित जी, चलो बैठ जाओ पंडित जी, हाँ बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाओ पंडित जी। और आप क्या लेंगे, मैं आपके लिए कुछ बना के लाऊं? अरे ना ना ना, मैं कुछ ना खाऊंगा पीऊंगा। अच्छा। मुझे तू बैठ जा। अच्छा पंडित जी। अच्छा, मुझे एक बात बता बेटा। जी पंडित जी। तेरे चेहरे को देख के मैं तभी समझ गया कि कोई परेशानी की बात है। अब पंडित जी आप कह रहे हो और आप आई हो, अब मैं पिताजी तो कोई बात कह नहीं सकती, वो खुद परेशान है, सही बड़े बात बूढ़े है, हैं। बड़े बूढ़ा अब वो सही। घर को देखते हैं, तो अब आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपसे कह ही देती हूँ। बता बेटा। पंडित जी, परेशानी ऐसी है कि देखो, मेरे पति तो बाहर रहते हैं, अच्छा घर में सास है नहीं, अच्छा। ससुर है, ठीक ही है वो भी, पर उनको सिर्फ दहेज का लालच है। दहेज का लालच? हाँ, अब वो कहते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ अपने घर से। हाँ, अब देखो पिताजी इतने गरीब हैं, बातों से तो काम चलेगा नहीं। सही बात अब है। मैं कहाँ से ट्रैक्टर और ट्रॉली ले जाऊं? तेरे पिताजी ने जब तेरी शादी की तो क्या कहते हैं, जब भी क्या कहते हैं, उससे प्रधान से 1-1.5 लाख रुपया लिया था। अब उसी को पटा रहे हैं बेचारे वो। अब बता। अब मैं पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती। अब कुछ ऐसा उपाय कर दो पंडित जी कि वो सही रखने लगे। अच्छा, ये बता, तेरी ससुराल कहाँ है? मेरी ससुराल भोगपुर गांव है। भोगपुर? हाँ कासगंज के पास? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। भोगपुर कासगंज से आ गई है ना? अब ये तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन भोगपुर में हम तो यहीं से बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा मैया का मंदिर भी है। हाँ। हाँ हाँ, सही है सही है। चल तो चल, कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। मैं चल जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या परेशानी का हल निकलता है, उसके बाद में मैं तुझे खबर दूंगा बेटा। अच्छा, एक बात और बता बेटा। जी पंडित तेरे जी। ब्याह में बिचौलिया कौन था? अरे बिचौलिया कौन था पंडित जी, मैं तो जानती नहीं हूँ। वो उसी गांव का कोई धनुआ करके था। अच्छा। धनुआ, अब पता नहीं, देखने में भी ऐसा ही था, रड़ुआ भड़ुआ सा। उसके खुद तो घर बसे नहीं, सही। या हमारा घर बसा के और हमें भी उस गांव से घत्तर कर गया। लल्ली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई घपला किया है तेरे ब्याह में। बहुत ज्यादा ऐसा ही लग रहा है तू मुझे। परेशान मत हो लाली। देख, मैं जा रहा हूँ। जब उसी गांव का है वो धनुआ, कहाँ का है? हाँ, उसी गांव का है वो। अच्छा, उसी गांव का है। हाँ, और घूमता रहता है, फ्री घूमता है वो, फ्री चौधा है, उसी गांव का? फ्री है वो, फ्री घूमता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तू चिंता मत कर, परेशान मत हो। मैं जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, भोगपुर गांव, और क्या कहते हैं, मैं जाके जब पता करता हूँ फिर पूरी खबर तुझे देता हूँ बेटा। जी पंडित जी। ठीक है। ठीक है पंडित जी, नमस्ते। और पंडित जी, आपके लिए कुछ लाऊं ना, चाय नाश्ता? ना, चाय नाश्ता कुछ नहीं। मैं घर से चला था तो पूजा करके तेरी पंडितानी ने सुबह ही सुबह, क्या कहते हैं, मैंने भोग लगा के भगवान जी का, उसने मुझे खीर दे दी। अच्छा। तो मैं खीर खा के चला हूँ घर से। अब तेरे पिताजी आ जाए तो कह देना कि राम प्रकाश पंडित जी आए थे। जी पंडित जी। चलता पंडित जी हूँ। प्रणाम। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। ना ना, मैं चला जाऊंगा, तू ठीक है आराम पंडित कर। जी, ठीक। खुश रह। लगता है काम बड़ा धार्मिक है। अरे पंडित जी राम राम। राम 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 राम। और ठीक हो? हाँ, हम तो कृपा है सब भगवान की। अच्छा, अच्छा बहन जी, मुझे एक बात बताएंगे आप? बताओ। एक जने का पता पूछ रहा है मुझे। किसको? धनुआ नाम है और इसी गांव का रहने वाला है। धनुआ? दो धनुआ, एक तो ऊँट वाला धनुआ, एक रड़ुआ दो है। रड़ुआ है? उस लल्ली ने क्या बताया था? हाँ, रड़ुआ धनुआ है वो कोई। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बताओ घर तो अगर वो पता। दरगुए सीधे सीधे जाना, पिंजू मर जाइयो। ठीक है मैं पीपल को पेड़ है, ठीक है बाकी थोड़ा सा आगे चल के सुई रास्ता भाई की नल सरकारी नल लगवाए दरवाजे पे। ठीक है ठीक है भाई ठीक वाह, वाह। ठीक है बहन जी, धन्यवाद बहन जी। अब पंडित जी राम राम। अरे राम राम भैया। अब भैया, पंडित जी, धनुआ ऐसी का तो- मकान कौन सा है? है धनुआ रड़ुआ? धनुआ रड़ुआ? हाँ। कहाँ काम पड़ोगा? न, मुझे कुछ काम था। आपको पता वो है? ऐसा रह रहा हूँ, तेरी फेरी पड़वे जा रही थी को। भैया, कोई पढ़वाना चाहे अपनी जिंदे पे तो हम तो जिंदे पे भी पढ़ दें। अच्छा, हाँ। भाई धनुआ से क्या काम है? धनुआ से तो बहुत बड़ा काम है, बस घर बता दो हमें। कुछ काम तो बता। पैसे देने हैं उन्हें, कुछ थोड़ी सी। पैसे देना है? हाँ हाँ अब मैं ही हूँ, हाँ। तो अपने घर ले चलो हमें। घर ले चलो। हाँ, पैसे नहीं लोगे? चाहता चल। पंडित जी, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा तुम गड़बड़ लग रहे हो। गड़बड़? हाँ, क्यों भैया? तुम अपनी रास्ता राह में जानू भैंसन चुगाने।
अरे रुक तो जा, भाग कर रहा है। मेरी बात सुन पहले। हाँ मुझे ये बता, तूने एक लड़की का ब्याह करवाया है अभी साल भर पहले इस गांव में? लड़की का लड़- ब्याह निरे करवाए। लड़की है तुम्हारे, क्या कहते हैं माँ की, चिरंजी के नगला की, हाँ हाँ इस गांव में ब्याही है भोगपुर हाँ। में। कोई क्या कहते हैं जमींदार आदमी है, उसके लड़के के लिए ब्याही है। हाँ करवाया है। तो तूने करवाया तो सत्यानाश जाए तेरा। ये बता कि तूने उस लड़की को ऐसे घर में क्यों करवाया? अरे पंडित जी क्या कर दो, मैंने करवा दो तो कोई आप बता दे। आप बता रही है? क्यों वो ये? बेचारी गरीब बाप की बेटी, वो आदमी ट्रैक्टर मांग रहा है उससे। ये बता, वो पहले से 4-6 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ आदमी है, गरीब आदमी, बुढ़ा आदमी, अकेला है। वो ट्रैक्टर देगा कहाँ से? वो यहाँ से देगा। पहले तो उसने कह दी कि ट्रैक्टर दे दूंगा मैं, अभी नहीं है तो चलो बाद में ले लियो। काय को? उसने कोई बात नहीं कही। मैं भी था उस ब्याह में, मैं उसका दोस्त हूँ, बंसी का। जब उसका बात खाली इतनी हुई थी कि पूरा सामान और लरंगूठी की बात हुई थी, ट्रैक्टर की तो कोई बात ही नहीं हुई वहाँ पे। तुम आते हो? हाँ, पूरे ब्याह में था मैं। अच्छा तो जब भी पहचान नहीं पाया तू मुझे। हम तो पूरे ब्याह में, तो तुम तो हमें दिखाई नहीं दिए। हम तो पंडित जी जन्माष्टमी में पड़े रही पूरी रात। क्यों? अरे ज्यादा पी खा रही। तुम्हारा सत्यानाश ऐसी- ही तुम्हारा। दूर होकर बात करो पहले तो। दूर हो थोड़े से। दारूबाज आदमियों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो फिर आए वो मेरे पास। आए मैं इसलिए हूँ कि जा तो उस लड़की को यहाँ पे उसके घर में करवाओ। हाँ। नहीं तो रिपोर्ट तुम्हारे नाम होगी। भाई मेरे नाम क्यों होगी? तुम हो बिचौलिया। है तो पंडित जी एक काम करो, यार रट्टे कैसे खत्म करवाओ फिर। क्या रट्टे मैं कैसे खत्म करवा दूंगा? ये बताओ, या तो उस लड़की को यहाँ बुलवाओ, हाँ और तुम्हारे बस की ना हो तो मुझे घर बताओ उसका। घर बता रहा हूँ मैं। चलो, तुम्हारी बस की नहीं है? ना 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 मेरे बस की नहीं है पंडित। चलो तो घर बताओ। चलो चलो तुम ही कर सको। चलो घर बताओ। हाँ, घर चलो बता आगे दूंगा। आगे चलो। हाँ जी पंडित जी घर बता दे रहा हूँ यहीं से। घर क्या बता देंगे? चलो संग हमारे। अब पंडित जी सुनो तो सही। बात क्या है? आगे खोका रखो ना, खोका हाँ तो है। है। हाँ अब एक बुढ़िया बैठी रही है। अच्छा। है बाकी पैसा हम मुँह पे। हे अब वो राम, रोक लिए बार बार। अब मैं पल्लंग जानो ना चाह रहा हूँ। मैंने पैसे काय कर लिए इनके? अरे वो ही है चुर्र मुर्र के। चुर्र के खाने के भी पैसे मत दो किसी के। अब तुम्हें घर बता दे रहा हूँ, तुम पहुंच बताओ। हैं? बताओ। बस यही है जो खोका दिख रहा है। हाँ हाँ यार आगे बढ़ोगे? हाँ, बढ़ गया। आगे बढ़ के नो मुड़ जाइयो गली में। छोड़ क्या? पहुंच ना पाओगे? ना कैसे पहुंच जाऊंगा? अरे तो तुम्हें छोड़ के आऊंगा तो फिर मैं घूम के जाना पड़ेगा मुझको। कैसे? तो खेतन में है क्या? चलो क्योंकि इधर से जाऊंगा तो बुढ़िया पकड़ लेगी। अच्छा। हाँ अब पीछे ना घूम के खेतन में है क्या मेड़ ऐसे ले जाना पड़ेगा। चलो तो चलो आगे चलो। चलो तो आओ ऐसे ही आओ। वैसे पंडित जी ये बात बताऊं, तुम बेकार में जा रहे हो उनके घर। क्यों? हैं? क्यों? वो सिरदी आदमी है वो। मुझसे बड़ा नहीं है। आधा मेंटल है। मुझसे ज्यादा नहीं है। अब पंडित जी मान जाओ मत जाओ, वो तो मैं देख लूंगा, तुम घर बताओ बस खाली। कुछ ना मिलेगा वहाँ। घर बता रहे हैं नहीं कि तुम्हारे नाम रिपोर्ट करवाऊंगा? बस यही सामने वाला। ठीक है, ये जाओ। गेट खुल लो। हाँ, चला जाऊंगा मैं। ठीक है पहुंच। अरे कोई है? मुखिया जी हैं क्या? अरे महाराज, राम राम साहब। अरे आज साक्षात ब्राह्मण देवता हमारे दरवाजे पे। हाँ जी। अरे बहुत बढ़िया। ये तो हमारे जन्म उद्धार होगा तुम्हारा अभी तो। उद्धार है भाई। हमारे कौन से पुनर्जन्म के ऐसे कार्य हैं जो आप यहाँ पधारे हो? पुनर्जन्म के कारण नहीं, इसी जन्म के हैं। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, बड़े ज्ञानी लगते हो आप। बहुत बड़े। ऐसा करो, आप बाहर खड़े हो, अंदर आओ। अंदर बैठ के बात चलिए। करते हैं। आइए आओ, विराज। विराज हरि। अरे राम कृष्ण हरि। पहचान नहीं हुई मेरी? हाँ? पहचान नहीं हुई मेरी? ना मैं नहीं पहचाना आपको। अच्छा मैं बताऊंगा अपनी पहचान। हाँ बताइए। तुम ब्याह में, तुम्हारी लड़की का ब्याह था? हाँ हमारी लड़के का तुम्हें ध्यान है, तुम में तुम्हारी कुटाई हुई थी जो लुगाइयों में तुम्हारे बेलन मारे थे और तुम क्या कहते तख्त के नीचे घुस गए थे और तख्त के नीचे से निकाल के फिर लट्ठों से तुड़ाई। हाँ मैं नहीं बचाया था तुम्हें। अरे पंडित जी आप, हाँ, आपने तो मेरे लड़के का ब्याह पढ़ा था। हाँ। अरे बड़े बूढ़े हो गए, पहचान में भी नहीं आ रहे। बड़े तो आप भी हो गए। बाल कर लिए। बड़े बूढ़े आप भी हो गए। अरे भाई पंडित जी, वो गजब की बात थी भाई। हम तो ये समझ लो उस समय को नहीं भूल सकते। देखो खैर ये तो बात है, लेकिन पंडित जी आपने बचाया भी और हमें बेलन पड़े। लेकिन आपने हमारे बेटे की शादी में शायद श्लोक कम बोले, इसकी वजह से रिश्तों में खटास पैदा हो गई हमारे। अच्छा, खटर पटर चल रही है। हाँ क्योंकि आपने श्लोक आधे ही बोले। श्लोक मैंने तो पूरे बोले, शायद किसी के कर्म सही नहीं है।
क्या कहना चाहते हैं आप? मैं साफ साफ लफ्जों में ये कहने आया हूँ कि वो जो लड़की आपने यहाँ से भगा दी है, हाँ हाँ, बंसीलाल जी की, भगा दी हमने। वो लड़की जा रही है रिपोर्ट करने परसों पे। आपको क्या रिपोर्ट करने जा रही है? करने जा रही है। आज मैं रो के आया हूँ उसे, ऐसा था वो तो जा रही थी आज ही। मैंने किला जाऊँ ला कुत्ते की तुमको सीधा ही कर आऊँ। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं समझाया हूँ। देखिए पंडित जी, आपने पहली बात कही कि आपने जो बात कही थी कि हमने वो भगा दी, है ना, हमने भाई अपनी बहू निकाल दी और हम उसको अब रखना भी नहीं चाहते। क्यों? देखो साफ सुथरी बात ये है, दरअसल बात ये है कि अब 2 महीने होने आए उसके लिए, और देखो हम चाहते हैं कि हमने जो उनने जो वायदा किया था हमसे, ये ट्रैक्टर देने का, भैंस देने का, ये वायदा उनसे हमारा पूरा नहीं हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं सरासर। पूरे ब्याह में मैं था। हाँ, फिर? उनने ट्रैक्टर की तो कोई बात ही नहीं कही। करी थी? लड़ अंगूठी की बात हुई थी। लड़ अंगूठी तो मैं मुंह पे मारी थी। सुनो सुनो हमारी बात सुनो। दी थी तुम्हें। बदतमीजी कर रहे हो? सुनो हमारी बात पंडित जी, सुनो, पहले हमारी बात सुन लो, आप अपनी बात मत कहो, हम अपनी बात सुनाते हैं। जब जिस समय शादी हो रही थी तो उस समय सिर्फ वो सामान लिखवाए थे जो सामान शादी में देने योग्य थे। अच्छा। और शादी से जो अलग हटके जो सामान वो देना चाहते थे, हमने कहा था अगर वो सामान आपके पास नहीं है तो आप बाद में दे देना, पर इन सामानों को इसमें लिस्ट में मत लिखवाओ। अच्छा। तो हुआ ये कि इन्होंने वादा तो कर दिया था कि हम शादी के बाद देंगे, लेकिन शादी के बाद इन्होंने दिए नहीं। इतने लीचड़ निकले, मैं बता तो रहा हूं। वो तो हमें पता है लीचड़ कौन है। क्या कह रहे हो? वो निकले वो। हाँ यही है। हाँ, तो हमने कहा अपनी बहू से, भाई बहू देखो 1-1.5 साल तुम्हारी शादी के लिए होने के लिए आ गई और दिए है नहीं, तुम निकल लो यहाँ से। तो रिपोर्ट हो जाए, फिर कोई बात तो नहीं है। अरे मैं डरता हूँ रिपोर्ट से, तुम क्या समझ रहे हो मुझे? हैं? अरे पुलिस, दरोगा और ये न जाने कितने बड़े बड़े अधिकारी। चूल्हा इतना गंदा क्यों पड़ा है तुम्हारा? ये गंदा पड़ा है, इसको साफ करवा देंगे। क्यों क्यों? नहीं वो ऐसा था, हमने रोटी बनाई थी पंडित जी। अभी ऐसा है, भगवान करेगा कि तुम्हारे और बुरे दिन होंगे, कीड़े पड़ पड़ के मरोगे तुम, क्योंकि तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये ब्राह्मण की दुकान है तुम्हारे ब्राह्मण लिए। की अरे हमारे जाने तुम चाहे ब्राह्मण हो चाहे देवी देवता हो, और तुम हमें चाहे कितना भी बड़ा शराब दे दो, हम शराब से नहीं कुछ होने वाला हमारा। समझ रहे हो? तुम हो दुष्ट आदमी। हैं? एक बात बताओ, इतने सज्जन आदमी हो तुम, क्या कहते हैं, मुखिया आदमी हो, और ये चूल्हे पर रोटी पनपता सेकते हुए कितने अच्छे लगते हो, है ना? अरे हम यूँ कह रहे हैं, उस बेचारी तो धर्म की बेटी है, किसी को बुला लाओ, और क्या उसको बुला लाओ और यहाँ पे अपने घर में रहने दो उसे बड़े प्यार से। अच्छा लगता है ये नंगपना करता हुए तुम्हें? देखो पंडित जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बुला के लाऊंगा, 1 से लेकर लाख तक, जब तक वो जो है मुझे ट्रैक्टर और भैंस ना देंगे मैं बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा। अरे मुझे चौधरी कहते हैं, तुम क्या समझ रहे हो? आए के चौधरी, तुमसे बड़ा हाँ? मैंने नंगा ना देखा कोई जो ऐसी बात कर। अब निकल लो यहाँ से। हाँ निकल लो, मैं हाथ जोड़ भगवान कह रहा रहा हूँ। हूँ, तुम्हारी कसम, तुम हाथ जोड़ रहा हूँ। कीड़े पड़ पड़ के हाँ। मरोगे, तुम्हारे है ना कुत्ते जैसी मौत होगी। अरे हम यूँ कह रहे हैं, सुअरों की तरह अगर नाली में न पड़े डोलो तो ये कह देना ये सुअर- पंडित का श्राप है। हम अरे बिल्कुल शराब दो, चाहे मुझे कुछ भी दो, बियर दो, मैं चाहे कुत्ते की मौत मरूं चाहे सुअर की मौत मरूं, मुझे मतलब नहीं है, तुम मत आना मेरे दरवाजे पे। अरे लड़ुआ, अरे सॉरी धनुआ, धनुआ भैया, धनुआ भैया। अब पंडित जी राम राम। राम राम भैया। अब पंडित जी नाम तो सही ले ले करो। नहीं, उन्हीं ने मुझे बताया था, लल्ली ने कर धनुआ रड़ुआ कहते हैं उनसे। और एक बहन जी सही मैंने पता कह लेते ना, उन्होंने भी धनुआ रड़ुआ के नाम से बताया मुझे पता, तो रड़ुआ ही निकल आई। तो काम हो है बात भी चाहता हूँ, बुरा लगा। कोई बात ना पंडित, कोई बात है, वो काम है वो। काम नहीं हुआ भैया, वो तो निहायती लीचड़ किस्म का आदमी है। इतना बड़ा नीच तो मैंने कोई ना देखा। मैं ऐसी ऐसी कह के आया हूँ कि और कोई बार होता तो आंखों में पानी आ गया होता, लेकिन उसकी आंखों में तो सूअर का बाल है। ये समझ लो वो आदमी नहीं सुधर सकता, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा भैया। पंडित जी मैंने देखो तो तुम्हारी हाथ जोड़ के मेरी तुमसे विनती है, देखो दूसरे की बेटी का क्या कहते हैं घर उजड़ जाएगा, और तुम हो समझदार आदमी। देखो मैं तो तुमसे बस इतनी सी कहूँगा कि इस आदमी को कैसे भी करके और परसों तक हमारे उस लड़की के घर ले आओ, बाकी का काम मेरा रहा। वो घर लेके आना। हाँ अब पंडित जी आए वो जब ना आवे वो। भैया मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कैसे भी बहाना बना के लाओ, बेवकूफ़ बना के लाओ, जो तुम पे किया जाए करके लाओ, लेकिन परसों तक उसे घर ले आओ। बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं फिर लड़की को मैं भेज दूंगा, वो मेरी हेडिक रही। चलो ठीक है, मैं लेके आ। ठीक है भैया, ठीक चल रहा हूँ। हैं राम राम। ठीक है पंडित जी राम राम। राम। अरे बंसी की लल्ली,
बंसी की लल्ली। जी पंडित जी राम राम। पंडित जी और सब बढ़िया है? हाँ बेटा बढ़िया तो है। आ जाते बैठ जाते। बैठ तो जाऊंगा लेकिन लल्ली एक बात है। क्या बात हो गई पंडित जी? आप गए थे वहाँ पे? हाँ वहीं तो गया था। अच्छा क्या मैं बात हुई? उससे भी मिला, वो जो धनुआ है हाँ, उस बेचारी गलती नहीं है। अच्छा वो तो चाह रहा है कि तू उस घर में चली जाए। अच्छा गलती तेरे ससुर की है। तेरे ससुर जैसा लेडी आदमी नहीं है पूरे का। अच्छा। ये समझ रही निहायती कमीने किस्म का तो आदमी। आपसे तो कुछ नहीं कहा नहीं उन्होंने? मुझसे का क्या कहा, मैं तो और खड़ी खोटी उल्टी सुनाया है। मैं तो कहा सुअर की मौत मरेगा तू। अच्छा कुत्ते जैसी ज्यादा मौत बुरी आई। तो ना करी कि मुझे खूब कह के आया हूँ मन कुड़ कुड़ के, क्योंकि तेरा दुख मुझे बहुत लग रहा है। खूब कुड़ कुड़ के कह के आया हूँ, जैसे मेरे मुंह में आई। भगवान मेरी जुबान को क्या कहते हैं, भगवान मेरी जुबान को क्या कहते हैं दोष ना दे, लेकिन मैं जैसी मन में आया वैसी कह के आया हूँ खूब जीव धर धर के। लेकिन वो तो एक नंबर का ये समझ ले, ना रिपोर्ट से डर रहा ना काऊ से डर रहा। अब क्या करना अब तू मेरी चाहिए? बात सुन। क्या? मैं तुझे कुछ, ये पैसे? हाँ हाँ बेटा 2 मिनट रुक जा, मुझे कुछ काम है वो पूरा करके जाएंगे। एक तो है 2 3 और ये 4। ये लल्ली 2000 रुपये। हाँ इन्हें पकड़। मैं पकड़ू क्यों? सुन मेरी बात, लेकिन पंडित जी मेरी आप बात तो सुन। हाँ। तू मेरी बात सुन ले। तू एक बकरी का बच्चा खरीद के लाएगी। बकरी का, बकरे का बच्चा? हाँ इतना बड़ा हो, ज्यादा ना हो, दूध पीता बच्चा हो। अच्छा आपके लिए? ना 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 फिर? लल्ली तू एक काम करियो, जी। 7-8 महीने का सा बच्चा लिया है एक बकरी का। अच्छा तू यहाँ दरवाजे पे लाके बांध दे बस। अपने? और मैं जैसा कहूँ देख, उस बकरी को बच्चे को ला के तुझे ये कहनी है कि मैं इसी बकरी को बच्चे को 5 करोड़ से नीचे बेचूंगी नहीं। अड़ जाइयो 5 करोड़ पे। 5 करोड़? हाँ पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? तू मेरी 1000-2000 रुपए का आएगा? मेरी बात सुन, तू 5 करोड़ पे अड़ जाइयो, बाद बाकी काम रहेगा मेरा। तू मुझे बस इतना कहना कि 5 करोड़ से नीचे बेचूंगी नहीं, ठीक है? ठीक है पंडित। मैं चल रहा हूँ, खुश रही। ठीक है पंडित जी। अब मैं आज ही बकरी का बच्चा ले आती हूँ, बकरा। अब पंडित जी ने कहा तो कुछ सोच के ही कहा होगा। अब मुखिया जी है का? मुखिया जी मुखिया जी राम राम। राम राम धनुआ, राम राम। और मुखिया जी बढ़िया? हाँ हम तो तुझे बता दे, हमारी तो चकाचक जिंदगी। तू क्या समझ रहा है हमें? हैं? कोई हम ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। अरे नवाब आदमी है भाई। हाँ वो बता। मुखिया जी क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ वो एक रिश्ता आया हुआ है। रिश्ता है? अच्छा कैसा रिश्ता है भाई? भाई बढ़िया लड़की है, अच्छा हर चीज दिलवाऊंगा, ट्रैक्टर और तुम्हारे वो ट्रॉली फ्रॉली जो भी आएगा ट्रैक्टर के हैं? साथ। हाँ अच्छा और एक बोलेरो, बोलेरो गाड़ी? बोलेरो गाड़ी। अरे हाँ और और दहेज में और जितना भी सामान हो कुल सामान दिलवाऊंगा। और एक घोड़ी भी चाहिए हमें भाई। चलो घोड़ी मिल जाएगी। सवारी करना चाहते हैं हाँ, घोड़ी। घोड़ी मिल हैं? जाएगी। पक्की बात है? हाँ। ये सब मिलेगा ना? हाँ, पर मुखिया जी हाँ, करवा करवा। एक शर्त है, पहले जो पुराना रिश्ता है वो तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा हाँ पुराना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा है? या तो एक काम करो मेरे संग चलो, ठीक है वहाँ पुराने वाले रिश्ता तोड़ दें। ठीक है ठीक है, ठीक है बात तोड़ आएंगे और नए वाले जोड़ आएंगे। ठीक है। हम तो धनुआ, हम तो तोड़ने की ही कगार पे थे। 2 महीने से ज्यादा हो गए। हम तो चाहते वो रिश्ता टूट जाए, अब हमसे जुड़े नहीं। हाँ तो ठीक है, बात तोड़ आओ तुम। और तू ऐसा कर, अभी चल रिश्ता तोड़ के आता हूँ, उनके मुंह पर थूक के आऊंगा, कह करके आऊंगा कि अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, तब आओ ठीक है, आओ मुखिया चल जी, आओ। और शादी करवा देना मेरे बच्चे की। ठीक है बढ़िया। मुखिया जी, ठीक है भाई धनुआ पहुंच गए। मुखिया जी सुनो, हाँ बोलो। ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करियो। अरे हल्ला गुल्ला क्या नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर शांति रहे भाई। में आराम से बात सुनो। हमें मतलब नहीं है, हम तो चाहते सीधी सच्चाई बातों से रिश्ता टूट जाए, बात खत्म। हाँ आराम से। बोला अरे कोई, अरे अरे पिताजी नमस्ते। अब नमस्ते कोई नमस्ते नमस्ते नहीं है। हम ऐसा है, हम आज रिश्ता तोड़ने आए हैं और आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ मुखिया जी कहाँ है? अपने बाप को बुलाओ। पिताजी तो 12 कोस की परिक्रमा लगाने गए हैं। पिताजी को तो 2-3 महीने लगेंगे आने हाँ में। हाँ सब भगत हो रहे हैं, 12 कोस की परिक्रमा देने गए हैं। और सुनो ऐसा है, हैं? पिताजी आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। आप हाँ इतनी मुखिया देर जी तक आराम चिल्ला से रहे हैं। बात कर लो। काय की आराम से बात कर रहे भाई धनुआ? हैं? दब रहे हैं, दोस रहे हैं। अरे इन्होंने क्या दे दिया? हैं? अरे नंगे घर में से शादी हुई है हमारे बेटे की, और ये क्या दे देंगे नंगे?
हैं? पिताजी देखो आप चिल्लाइए मत, परेशान मत चिल्लाइए होइए। मत। आपको रिश्ता तोड़ना है ठीक है, हम ये भी मानते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, आप अंदर आके बात कर लीजिए। बैठ हाँ जाइए, हाँ आ जाते कोई हैं। दिक्कत नहीं है। हमारा तो आने का कोई मन नहीं था, चलो, विचार चलो, नहीं था हमारा। चलो। धनुआ पिताजी, हम तो आए गए हैं। चलो। घर में ऐसे मतलब आइए ऐसे पिताजी आज खत्म बैठिए, पड़े हैं हमारे इस घर में। बैठ जाइए, आज के बाद बिल्कुल नहीं बैठ आऊंगा। जाओ, बैठ जाओ पिताजी। हाँ लो तो हम आ अरे गए। पिताजी आप परेशान मत होइए, आप रिश्ता तोड़ने आए ना, तोड़ अरे दीजिए। हमें तो तोड़ना ही है। हम हाँ तो कोई हमें बात हमें नहीं। परेशानी नहीं है। सुनने लगी यानी कोई बात। पंडित जी हाँ राम राम। पंडित जी राम राम। राम राम पंडित जी। राम राम जी। धनुआ जरा उठ के आ बेटा, पंडित जी को बैठने दे, बड़े बूढ़े हैं भाई। वो लल्ली, बैठ जाओ पंडित जी। मैं उसी के चक्कर में आया। पंडित जी किसके? वो 2 करोड़ की कह रहा है। अच्छा बकरे की? हाँ तू बता। ना ना, मैं 10 करोड़ से कम का ना बेचूंगी उसे। मेरे को 2 करोड़ 20 लाख की कह रहा है, उसने जो कह दी है 2 करोड़ 20 लाख पे कर देंगे एंड। ना ना, अब तुम ही मतलब वो मुझसे कह रहे थे दूसरे वाले 5 करोड़ की। अच्छा 5 की बात हो गई है? पिछले आए थे कोई लेने के लिए परसों, अच्छा अच्छा तो मैंने मना कर दी उनसे। चल तू अगर वो 5 की बात कर रहा है तो फिर मैं एक और बार बात कर लूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा फिर। हाँ। क्या बात है? अरे तुम्हें क्या करना? अब वो हमारे आपस का आपस मैटर की है। बात है। तू बेटा ऐसा कर, चाय बना ली चाय। चाय? हाँ जा बना लेकिन पंडित जी ये तो चाय की मना कर रहे तो थे। इन्हें मत दियो, मैं तो पीऊंगा लड़की। अच्छा अच्छा, मैं पंडित हाँ जी हम के लिए वैसे भी चाय- नहीं पीना चाहते। हमने हाँ पीना मत पीना, कोई मना थोड़ी मैं कर रहा है। पंडित जी की चाय देखते रहना। कुछ खाने के लिए भी बना के लाऊं पंडित जी? पकौड़ी सिखला। ठीक है पंडित जी। पंडित जी का भी करो 10 करोड़ का। 10 करोड़ का है कुछ। अब इसकी लल्ली अब मालकिन बनने वाली है। 10 करोड़ की सोच रहा हूँ, इसे 25-30 बीघा जमीन दिलवा दूं और ये ट्रैक्टर और 2-4 गाड़ियां दिलवा दूं और बिक जाएगा तो क्या कहते हैं इसका अच्छी जगह ब्याह करवा दूं। 25-30 बीघा जमीन? हाँ दिलवाऊंगा, इसे खरीदवाऊंगा, इसके नाम करूंगा, क्योंकि कुछ लीचड़ लोग हैं जो बाद में दहेज मांगते हैं। क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें देख करके बातें कर रहे हैं इस ना तरीके ना, की? मैं तो इधर देख के कह दे रहा हूँ, लीचड़ लोग हैं दहेज मांगते हैं। वैसे एक बात बताइए, ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ विस्तार से समझाइए पंडित जी इस बारे में। विस्तार की बात ऐसी है, देखो ये वो दिख रहा है ना बकरा, बाहर से तुम गेट पे से घुसे होगे तो तुम्हें दिखा होगा दरवाजे पे बंधा हुआ काला हाँ हाँ बंद तो रहा था बिल्कुल। बकरा दिखा था तो हाँ हाँ देखा मैंने। वो ऐसा है, वो है दिव्य दृष्टि वाला बकरा। दिव्य दृष्टि? आज तक तो हमने कभी ऐसी दृष्टि शुभ है वो, शुभ। जिसके भी घर में होगा उसके घर में लक्ष्मी की अपार कृपा होगी है। इसको वरदान लगा हुआ है। भगवान स्वयं भोलेनाथ का इसने दर्शन किए थे। अच्छा हाँ तो वही चक्कर है। अब ये ऐसा है कि ये बकरा जिस भी घर में रहेगा उसमें संपत्ति की कमी नहीं होगी। अरे! ये समझ लो अपार धन की वृद्धि होगी, कमरे भर भर के पैसे आएंगे और ये समझ लो दुनिया भर की जमीन पैदा हो जाएगी। अब मैं तो कह रहा था देखो ऐसे मालूम है कुवैत से, दुबई से और क्या कहते हैं वहाँ से नाइजीरिया से, कई जगह से क्या कहते हैं वो आ गया है। हंस के हो रही हो? नाइजीरिया? नाइजीरिया और तुम्हारे क्या कहते हैं कुवैत, दुबई और देखो तुम्हारे क्या कहते हैं एक तो पेरिस से ऑर्डर आया इसके लिए। पेरिस? हाँ पेरिस, पेरिस तक से ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ ये लल्ली तो 10 करोड़ से नीचे नहीं आ रही। इतना महंगा और सुनो, बकरा है? हाँ इतना अच्छा बकरा है। और सुनो 10 करोड़ से ये नीचे नहीं आ रही। अच्छा। 5 करोड़ तो लग गए इसके। एक दुबई का शेख आया था उसने 5 करोड़ लगा दिए इसके। हाँ लग गए। धनुआ ऐसा है, जो रिश्ता तूने देखा था ना, है ना, हम उस रिश्ते को कैंसिल करते हैं, ठीक है? तुम रिश्ता दे के आए? एक मिनट पंडित जी, जरा धनुआ से बात कर लेनी दीजिएगा मुझे। कर लो। तो उस रिश्ते को कैंसिल करते हैं। ऐसा ये इस बहू को अब हम लेके जाएंगे अपने घर, ठीक है? पर शर्त एक ही रहेगी, जो ये बकरा बता रहे हैं पंडित जी करोड़ों में बिक रहा है। अरे इसकी तो और ज्यादा, फिर हम इसे बेचेंगे क्यों हाँ। जब हमारे पास बहुत सारा धन होगा, है? तो ऐसा है हम इस बकरे को साथ लेके जाएंगे, ये शर्त रहेगी। ठीक है पंडित जी को बोल। ठीक है पंडित जी। काय की? ठीक है। पंडित जी ये जो कह रहे हैं हाँ कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो बकरा जो है हाँ हाँ अब लड़की को हम अपने साथ ले जाएंगे, हाँ हाँ। ठीक है? और जो बकरा है जो बता रहे गाँव वो भी साथ ले जाएंगे हम। बकरा क्यों ले जाओगे तुम साथ? मैं तो 10 करोड़ का बिकवा के लड़की को क्या कहते हैं भारत ट्रांसफर, भारत शादी करवा दूंगा इसकी, लंदन पेरिस कहीं भी हो जाएगी। पंडित जी मेरी बात सुनिए यार। देखिए पंडित जी, घर घर की कलेश होती है और मैं नहीं चाहता कि घर की कलेश ज्यादा ना ना देखो तुम तो उसी दिन मुझसे कह रहे थे कि हम इसे घर पे ले जाके करेंगे क्या, और हमारे तो बस की नहीं है, हम तो इसे घर में रखेंगे नहीं। तुमने तो यूँ कह दिया था अगर ट्रैक्टर वो नहीं लाएगी तो हम चोरी क्या करेंगे। अरे नहीं तो देखो चाहिए सुनो, भाई, देखो सुनिए हमारी बात हाँ, सुनिए पंडित जी, बताओ। सुनिए। देखिए हमें नहीं चाहिए ट्रैक्टर, हमें नहीं चाहिए भैंस। देखिए एक बात है कि ये लड़की जब हमारे घर आ जाएगी तो इसके साथ साथ ये बकरा है, हाँ। इसको भी हम लेके जाएंगे। और देखिए जब ये बकरा और लड़की दोनों हमारे घर पे रहेंगे तो
ऑटोमेटिकली हमारे पास जितना पैसा होगा देखो कि जी, हम भाई देखो। 10 गाड़ियां खरीद सकते हैं देखो अपने जी घर में। देखो, मैं तो इस विषय में कुछ कह नहीं सकता। अगर लड़की तुमसे अगर पैर छुलवा के माफी मांग लेना, पैर छू के उसके, हम पैर छुएंगे? वो तुम्हारी मर्जी है, फिर नहीं तो फिर मैं शादी तो कहीं करा ही दूंगा। नहीं पंडित जी देखिए, ये लड़की हमें चाहिए और हम देखो हम नहीं चाहते कि हमारे प्रति या हम इसके प्रति कोई भी गिले शिकवे रखें। हम हम तो चाहते हाथ हैं- जोड़ के माफी तो मांग लोगे। हाँ हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, बात कर ले रहा हूँ, हमसे गलती हुई है। देखो मैं तुम्हारा सपोर्ट ही कर रहा हूँ, बस ठीक। चुप रहना। ठीक है, मैं आऊँ बन के। ठीक है पंडित जी, बिल्कुल क्यों अरे नहीं? लल्ली, पैसा ही पैसा होगा। लल्ली, जी पंडित जी। अरे बेटा ये कुछ कह रहे थे ना, सुन लिए थे। पंडित जी मैं तो तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी। अब नाश्ता दे दो, अरे बात सुनो। बन जाएगा पुत्री, नाश्ता बन जाएगा बेटा, बन जाएगा। जी पिताजी क्या कह रहे थे बेटी आप? हम ये कह रहे थे, देखिए हमने जो भी कहा तुमसे अब तक, हमने आपने तो पिताजी मुझसे रिश्ता तोड़ा था। ना ना, रिश्ता कहाँ से टूट जाएगा ये बता। अगर रिश्ता टूट जाता तो हम तेरी चौखट पे क्यों आते? सही बात है। देख बेटा, इतने नीच थोड़ी है, क्या कह रहे हैं पंडित जी, आप मतलब कुछ कहा इतने आपने? इतने इतने नीच थोड़ी है जो मतलब सुनने के बाद चौकट पे आ जाते हैं। हाँ, रिश्ता टूट जाता पंडित जी तो आप ये कैसी बातें करते हैं, जरा शब्दों पर गौर दीजिएगा, चलिए। है ना। तो देखिए बेटा, देखो हम चाहते हैं कि जो भी हमने आपसे कहा, जैसा भी हमने आपसे कहा, हम अपने लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस बकरे को साथ लेकर के हमारे घर चलिएगा, है पंडित? मैं माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़ जी के माफी पिताजी। मांग रहे हैं लल्ली अब तो। हाँ हाथ जोड़ के पिताजी। माफी देखो मैं माफी मांगता हूँ, मैं पिताजी आप शर्मिंदा हूँ मुझसे भाई। माफी मत मांगिए। आप तो उनके पिताजी हैं तो मेरे हैं तो पिताजी है ना। हैं? ठीक है, पर कहीं ऐसा ना हो पंडित जी ये आज मुझे ले जाएं, फिर कुछ दिन बाद बकरा भी रख ले, सब कुछ रख ले, फिर मुझे घर से बाहर निकाल दें। बकरा तो जाएगा ना साथ में? पकड़ा हाँ, जाएगा। जब मैं हाँ, जाऊंगी तो हाँ, बकरा भी लल्ली जाएगा। मैं इन्हें कचहरी ले जा रहा हूँ, सबरे दस्तावेज तैयार करवा के और लिखवा दे रहा हूँ। बकरा भी लिखवाना। बकरा भी लिखेगा, बकरा भी साथ जाएगा। बकरा साथ जाएगा। और सुनो 120 साल जिएगा ये बकरा। हैं? अरे वाह, तो मौज आ गई हमारी भाई। ये तुम तो- मर जाओगे लेकिन बकरा नहीं मरेगा। अरे हमारी दर पीढ़ी खाएगी हाँ, इसको। पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगी। लल्ली तो ऐसा कर, तू जब तक अपना सामान सट्टा पैक कर हाँ, 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 तेरे बहू। मैं कचहरी तक घुमा लाऊं है। बहू एकदम तैयार हो और हम तुम्हें लेके चलेंगे अपने घर। चलो तो चलो कचहरी चलो। ठीक है, कोई बात नहीं, कचहरी चलते हैं। बकरा भी ले चले। बकरा भी रहने दो, लौटते हुए कचहरी में लिखूं मैं तो लाऊंगा ना वहाँ से। धन्यवाद। धन्यवाद दूंगा बकरा। कचहरी चल तू भी। चल, हमारे साथ तू क्या करेगा? चलो ठीक है, चल। लल्ली बिटिया, जी पंडित जी। बेटा मैं कचहरी से लिखवा लाया हूँ। जी पंडित जी। और देख क्या कहते हैं, मैं इनके अंगूठे भी लगवा लाया हूँ। जी पंडित। देख ये है इसकी फोटो स्टेट, ठीक। इसे तो रख ले तू। ठीक और ये असली कागज रख लेता हूँ मैं अपने पास। ठीक है। अगर ये कुछ कहते हैं या तुझे बाहर निकालते हैं तो क्या कहते हैं, अब डायरेक्ट ने पुलिस उठाएगी। कैसी बातें करते हैं आप? अरे मैं बहू को कहूंगा क्या? अरे ये हमारे घर की लक्ष्मी है भाई, और इस लक्ष्मी के बिना हमारा घर बिल्कुल अधूरा है। क्यों भाई? बेटा अगर कोई बात हो तो तू आधी रात मुझे फोन कर दियो, मैं तुरंत पुलिस को लेके पर पहुंच जाऊंगा। बकरा तो जाएगा ना? बकरा ले खोल हाँ, लो। हाँ, हाँ, खोल लो। बकरे को जरूर। हाँ बकरा खोल लो पहले ठीक है, बकरा। तो जा सकते हो आप। ठीक है। बेटा सामान लिया तू, बेटा विदा हो। अपना बैग लेके आओ हाँ, विदा और हो। हमारे साथ चलो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। वैसे हम यहाँ पे आए भी अपनी बहू को लेने थे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मिल तो गई बहू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जा। चलो। अच्छा अच्छा हाँ। पंडित जी। हाँ। अब जी मेरे कूनर ने खाते हैं इनसे कह दो मेरी कोई जिम्मेदारी ना है अब। ठीक है जी, आप इन्हें नहीं हाँ, सारेंगे। नहीं नहीं, अरे हर बात में बिचौलिया पकड़ ले रहे धन्यवाद, तू ऐसी बातें क्यों करता है? पागल है क्या? ना अब कह रहा हूँ मैं। ना, अब ना। तो अगर कोई बात होगी तो मैं खुद स्वयं देख लूँ। अब तो लिखा पढ़ी से काम है ना सब। उठवा दूंगा इन्हें, इनके हाँ। पिछवाड़े पर डंडे तोड़वाऊंगा, पट्टा पड़वाऊंगा। पंडित जी कैसी बातें करते हैं? गाली आप के अपमान अंदर है, जगह कोई है। जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है पंडित जी नमस्ते। ठीक है, हाँ। ठीक है चलो बेटा। पिताजी। चल, अरे लव में बकरा खोल लेना है। बकरा भी मैं लेके जाऊंगा। बेटा ये कागज संभाल के रखियो, वैसे मुझ पे ओरिजिनल है। ठीक है पंडित जी। ठीक है जी, ठीक है। राम राम। रा रा राम राम। बेहदी निहायती कसम। लल्ली मैं भी आ रहा हूँ। चल ठीक है। अब चौधरी साहब खुश रखना है जी लाली जी को। जी अरे कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और ये धनुआ भैया तुम भी हैं। इसको अगर- वैसे अब तो कोई बात है नहीं है, खैर भगवान न करे आगे कोई बात बने। मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है कोई जिम्मेदारी, अब मेरी जिम्मेदारी है। इसको अगर किसी भी बात की परेशानी हो तो हमारा नाम बदल देना। नाम मैं बदलूंगा ही, मैं तो पट्टा तोड़वाऊंगा सीधे। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मजाक कर थोड़ा रहा हूँ। आप मजाक कर रहा हूँ। शब्दों पे ध्यान दिया करिए। शब्दों पे ध्यान ठीक है दे रहा हूँ। पंडित जी, ठीक है, मैं ठीक चलता हूँ। ठीक है पहुंचो, पंडित जी पहुंचो। नमस्ते। ठीक है पंडित जी निकलो निकलो, समय से निकलो। चलो भागो यहाँ से। हाँ वो रख दिया ना। चलो तो मैं भी घर पहुंचू। आ बेटा, ये देख घर तेरा इंतजार कर रहा था, ये समझ ले। और मैं चाहता था कि तू इस घर में आए, इसीलिए तो मैं गया था। जी और पिताजी। बकरा तो बाहर बंधवा दिया था ना हमने धनुआ हाँ से। जी पिताजी। चलो हमने बहुत अच्छा किया। ठीक है पिताजी। अच्छा अब ये घर में तू जा और अपने घर को तू संभाल। ठीक है पिताजी। घर की मालकिन है तू पूरी, चिंता मत कर। और कुछ बनाइयो अच्छा सा खाने के लिए हमारे लिए। जी पिताजी। ठीक है, और अपने लिए भी। मैं जाके
थोड़ा घूम के आता हूँ धनुआ के पास। अरे धनुआ, धनुआ, धनुआ बेटा। मुखिया जी राम राम। आवाज क्यों नहीं देता? अंदर से ही आवाज दे दिया करे। आ रहा हूँ मैं भीतर से। बताओ क्या काम? अरे मेरा काम ये था, मैं इस काम से आया था तेरे पास। हमारा जो बकरा है ना, जो हम लेके आए थे बकरा, अरे बहू के वहां से मायके से लेके आए थे, है ना? तो वहां से जो बकरा आया था उसको 2 साल हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये बकरा जो है इसके तू जो है इसके दाम लगवा दे और इसको बिकवा दे। बिकवा दो? देख 10 करोड़ का तो ये जब बहू के यहाँ था तभी बिकरा था। तुझे पता है 10 करोड़ के रेट लगे थे जिस दिन हम बहू के घर में बैठे थे। हाँ याद है? पंडित जी बैठे थे, 10 करोड़ के रेट तो वहीं लगे हुए थे। अब हो गए इसको 2 साल, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 और मान ले, 20 करोड़ हो गए। मुझे 20 करोड़ रुपए दिलवा दे बस, है? तब मैं चाहता हूँ कि तुम कर। अब मुखिया जी एक बात बताओ, मेरो काम हो ब्याह शादी को, है? ब्याह शादी मैंने करवा दे, पर जे काम मेरो ना है बकरा बकरी इनको ना भाई, ना। तुम जाओ पल्ले मोहल्ला में माँ से कोई देखो, बेको तो बेको ना, कछु करो पल्लंग ले आओ। ये काम तू ही करेगा, तू ही करेगा बस। हमने तुझसे कह दिया, मैंने कहा ठेका ले लो तुम्हारा। अबे ये मोहल्ले वाले क्या खरीदेंगे, क्या लेंगे? तू जो है वो कर, ये दुबई के शेख खरीदेंगे से। कुवैत का नाम सुना है? कुवैत के, हाँ डकैत? कुवैत एक देश है, वहां के लोग खरीदेंगे, दुबई के शेख खरीदेंगे। हाँ चलो मैं देख तू जुगाड़। वैसे भी ईद आने वाली है। ईद? हाँ मैं कटने वाला नहीं है ये। तो पागल है, क्या बात है? ये और कौन से सिंहासन पे बैठा रहोगे? ये इसको बड़े बड़े लोग लेते हैं, इससे पैसे की आमदनी बढ़ती है। अरे हमको 20 करोड़ रुपए मिल गए, इसके बाद ये किसी और के पास चला जाएगा, वहां पे उनके पास पैसों की भरमार करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि पैसों की भरमार अपने घर में ही कर लो, फिर बेक का हो रही हो। अब हमें जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बकरा किसी और के हाथ पड़ जाए, जो गरीब हो ले ले से। चलो देखो कोई कसाई बसाई मिलेगा तो बताइए। सही है? हाँ तो मैं कसाई, तू पागल है क्या बात है? जब हमने तुझसे कह दिया मैं दुबई के शेख मुखिया जी बिकवाना ही तो है, बिकवाना ही तो है। हाँ बिकवाना। हाँ तो मैं बिकवा दूंगा। हाँ दुबई के शेख कुवैत के आदमी आए, डकैत के ले जाए तो दुबई के ले जाए, बिकवाना हो तो बिकवा। ठीक है तू जैसे भी करे, लेकिन तुझे करना है, ठीक है? और ज्यादा दिन नहीं दूंगा, बस ज्यादा यही है, 10-12 दिन है, 10-12 दिन में करवा दे। ठीक है 10-12 दिन ही ईद के रहेंगे, ठीक है बिकवा। अच्छा ईद में कटवाना चाह रहा है इसे? कटवाऊंगा थोड़ा ही। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी ग्राहक आओ, ग्राहक आ गया। हाँ। अरे वाह, ये हाँ बकरा दिखवा, बकरा शेख है ये, हैं? हाँ लेंगे। अच्छा लेंगे? हाँ मुखिया जी दिखवा, बकरा दिखवा। शेख तो नहीं है ये? शेख? शेख? हाँ खरीदेंगे ये बकरा। कहाँ के रहने वाले? दुबई के, कुवैत के? यही गांव के। कहाँ? यही रे में, पीछे मोहल्ले में। हाँ ये क्या खरीदेंगे? 20 करोड़ रुपए का बकरा है वो। बकरा तो दिखवा तुम, हैं? बकरा दिखवा। 20 करोड़ रुपए है ना? दिखवाए? ये रहा बकरा, ये देखो। अच्छा ये बकरा, मारो नजर। तो ये 2000 रुपए में बिक जाएगा। 2000 रुपए में? किसे पकड़ लाया तू? 2000 रुपए में बकरा? और कितने को? 20 करोड़ रुपए का बकरा है वो, 2000 रुपए में बेचूंगा मैं। 20 करोड़? ये नहीं ले पाएंगे मुखिया जी, यहाँ कोई ना दे रहा है 20 करोड़। 20 करोड़ रुपए लगेंगे, दुबई के शेख और कुवैत के बड़े बड़े आदमी इसको खरीदने के लिए आएंगे। मुखिया जी एक काम करो। क्या करो? जब बकरा लेके दुबई चले जाओ। चुप। हाँ मैं मिल सके जाकर 20 करोड़। शर्म नहीं आती भाई? एक बार बताओ, जब बकरा यहाँ के 20 करोड़ कोई दे देगा? क्यों नहीं देगा? अरे ये ऐसा बकरा थोड़ा ही है। कैसा? अरे इसमें ये सोना है, सोना। तो सोना है तो ना घर में बता रहे दो, सोना है। दे दो तो दे दो 2000 में। ना ये मुझे कुछ ऐसे लगते हैं, ये काटने वाले लगते, कसाई लगते हैं, बकरों के कसाई हो गया। 3000 रुपए ले लेना, और क्या है? तुमने चूरन चट्टी समझ रखा है इसे? कैरपल हो गए, सही से बताओ। क्यों? 20 करोड़ रुपए से 1 रुपए एक दाम कम नहीं बेचूंगा मैं। अच्छा। एक दाम। चलो ठीक है, एक आध को ग्राहक और देखूंगा। है बिल्कुल, 20 करोड़ रुपए का ग्राहक आना चाहिए, जिम्मेदारी तेरी। अगर तूने नहीं लाके दिया 20 करोड़ रुपए का ग्राहक, तेरी सामत आई। देख तू। चलो देखूंगा, एक आध ग्राहक और देखूंगा। चलो यहाँ से चलते हो ना आगे, यहाँ पे 3000 रुपए ले लेना। इसको देखूं बहू को पहले। बहू जी पिताजी। बहू अब क्यों अर्रा रहे हो? नहीं अर्रा क्यों रहे? ये बता, इस बकरे को 1 साल होने आई है, इसको 3000-4000 से ज्यादा कोई देने वाला है ही नहीं पैसे। तो बकरे बकरियां तो ऐसे ही बिकते हैं। ऐसे बिकते हैं?
तुझे निकाल दूंगा घर से बाहर, समझ में आया तुझे? निकाल दूंगा ये क्या निकाल दूंगा लगा रखा घर से है। बाहर निकाल दूंगा तुझे। अगर मुझे ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने पंडित जी को एक फोन कर दिया ना, वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल के जेल में डलवा देंगे। तेरी की तूने मुझे बर्बाद करा दिया, मेरा ये समझ ले जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब ना तुझे निकालने का ना इस बकरे को कहीं है। हाँ 20 करोड़ रुपए का बकरा है ये। 20 का नहीं है तो 20 मांगोगे तो कौन देगा? अरे 10 का तो तभी बिक रहा था जब मेरे घर था। कम से कम मैं 10 करोड़ का बकरा बेच के महारानी बन के रह रही होती। एक तो तुम्हारे इस फटीचर घर में रहो, ऊपर से तुम्हारे ताने सुनो। अच्छा हमारे घर को फटीचर बोलती है तो? और क्या फटीचर ही हो तुम। अब मुझसे नंगा कहने की जरूरत नहीं है, अब तुम फटीचर हो। फटीचर है हम? हाँ। अरे एक तो तुम तूने हमें फटीचर फंसवा ना दिया। होते तो मेरा बकरा नहीं लाता। हम बीच मझधार में फंस गए हम यहाँ पे। बहू अगर ये समझ ले, अगर ये लिखत में नहीं होता ना तो ये काट देता मैं बढ़िया पहने गड़से से। लेकिन अब पंडित जी तुम्हें काट देंगे पैर मोतरे से। तेरे से दबा हो जाए मेरी नखाओं के सामने से। चल बताओ इसने पूरा जीवन क्या करूं, 3000 रुपए में ही निकालना पड़ेगा मुझे, और क्या कर सकता हूं। अरे धनुआ बेटे धनुआ तो सुनता नहीं है इसका। हाँ मुखिया जी। हाँ मुखिया जी के बच्चे क्या करता है ना, क्या बताओ? मैं यूँ कह रहा हूँ धनुआ, वो 3000 रुपए का बिक रहा था ना बकरा हमारा, ऐसा हाँ। कर 3000 रुपए का निकलवा दे। उन भाई साहब को बुला ले, वो कौन से भाई साहब थे तेरे? 3000 का? हाँ 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 मुखिया जी। क्या होगा? 3000 का नहीं बिकेगा। 3000 का नहीं बिकेगा ना। अब कितने का लगेगा रेट उसका? 1500 को। यार धनुआ तूने मुझे फंसवा दिया। बस मुखिया जी तूने चोखा ब्याह कराया हमारे। एक बात बताओ सुनो, जब 3000 को बिक रहा अच्छा खासा जब तो तुमने बिको ना हाँ हैं। अब बकरा देखो कैसे होगा, मैंने कल देखो तुम्हारा बकरा। बिल्कुल, हम तो यूँ कह रहे हैं डंडी हो गया वो। हाँ अब 1500 को बिकेगा वो। अरे यार और रही बात मेरी, अब मेरी कोई जिम्मेदारी है नहीं है। मैंने तुम्हें जब बकरा आयो गाओ बहू आई गई, जब भी मैंने सब लिखा पढ़ी करवा के सब काम करा के मैंने अपनी जिम्मेदारी तो हटा ही दी। अरे यार अब मेरी शक्ल देख के कब रो रहे हो? तेरी शक्ल देख के इसलिए रोना आ रहा है कि तू उस वक्त था, तू मुझसे मना नहीं कर सकता था बकरे के लिए। काहे कि मैंने तुम्हें तुम्हारी फूट गई। तेरी बूढ़ गई नहीं जब तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हें ना दिख रहा। बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मेरी मैं। डंडी उठ गई तो बस। अब 1500 रुपए लेने तो बुला कर लाऊं ग्राहक। अरे यार 1500 में नहीं बेचूंगा मैं। क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं बेच सकता 1500 रुपए में तो मैं। यार कैसी बातें कर रहा है तू? तो मत बेचो, फिर देख लेंगे 4 दिन बाद तुम ही छोड़ दोगे। अरे हाँ ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? और क्या? बिल्कुल नहीं बेचूंगा 1500 रुपए में। और तुझे तो बताऊंगा 1500 मिलने नहीं, मर जाओगे 4 दिन बाद देख लीजिए। अभी दिलवा दे रहा हूँ 1500, नहीं जे भी ना मिलने। बहू पिताजी बहू। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी जरूरत थी मुझे। अरे पिताजी वो थोड़ा ना 1 मीटर सा हाँ। नया कपड़ा ले आओ। क्यों 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 बहू, क्या बात हो गई? बात ये हो गई पिताजी, वो बकरा था ना वो खत्म हो गया है, मर गया वो। अब उसे दफनाने के लिए 1-2 किलो नमक और वो लिया ना मतलब कपड़ा, तो तुम उसका अंतिम संस्कार कर आओ। मेरा कर दे अंतिम संस्कार। तुम्हारा कर दे? अब तुम्हारा अंतिम संस्कार तो तुम्हारे बेटे करेंगे। अरे चुप, 1500 रुपए भी चले गए नाली में। बिल्कुल बिल्कुल कूड़े हो गए 1500 रुपए मिल रहे थे इसके। वो इतना जवान का गंदा है धनुआ, उसने अपने मुंह में से निकाली ऐसी बकबू कि वो मर गया, मेरा बकरा मर गया। अब तुम क्यों रो रहे हो पिताजी? रो इसलिए रहा हूं कि तेरी वजह से हुआ ये सब। ना मैं तेरे घर जाता, ना ऐसी पूरा ये मैटर बनता कि बकरे लाने का, ना ये बकरा मरता। पिताजी आप है ना हर बात लौट फिर के मेरे ऊपर मत थोपा करो। चुप, मेरा बस निकले चले ना तो तुझे तो घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूं। अब तुम्हारा बस नहीं चलेगा, अब तो बस मेरा चलेगा। तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी, कह दूंगी मेरा बकरा भी मार के खा लिया इनने। बकरा? हाँ अब इसके लिए अंतिम संस्कार करिए, वरना पता चला कि बकरे के केस में तुम्हें फंसा दूं। बहू मैं नमक लेके आता हूँ और 1 मीटर से कपड़ा कटवा के उसको हाथ में ले जाके रखे हो जमीन और उस बकरे को घेर पे से ला के और उसे दफनाया ना। बदबू मार रही होगी उसमें बहू। अब ये तो तुम सूंघ लेना जाके। चुप, अपमानजनक बातें करती है, मुझे चलने दे बहू। ऐसे कुछ साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए।